नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रहा है और यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम धामी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इस बार कड़ी मशक्कत और बर्फबारी की मार के बाद केदारपुरी में पैदल मार्ग यात्रा के लिए तैयार है। महीनों की मेहनत और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से आवाजाही शुरू हो गई है। कर्मचारियों और मजदूरों ने भीषण ठंड और बर्फबारी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बाबा के भक्तों के लिए बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर धाम का रास्ता तैयार कर दिया है। उधर रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही है। डीएम से लेकर आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम मयूर दीक्षित ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इस बार केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को पैदल मार्ग पर ग्लेशियर्स के बीच से आवाजाही करनी होगी। दरअसल पैदल मार्ग पर 15 फीट से भी बड़े ग्लेशियर काटकर रास्ता तैयार किए गए हैं। धाम में अब भी लगातार मौसम खराब है। शाम के समय बर्फबारी जारी है। ऐसे में इन ग्लेशियरों का अभी पिघलना मुश्किल है। देखिए, इस बार जो चारधाम यात्रा की तैयारी है वो हमने बहुत पहले ही प्रारंभ कर दी थी। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपने आने के लिए करवा लिए हैं। लेकिन हमने उसके बावजूद भी ये तय किया है कि चारधाम यात्रा पर जो भी एक भी यात्री यहाँ पहुंचेंगे उन सभी के दर्शन करवाएंगे और जिनके होटल पहले से बुक हो गए हैं अब उसमें रजिस्ट्रेशन भी जो है स्वतः ही उनका हो जाएगा। और कल मैं जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ में भी हजारों लोगों ने आकर कल एक संदेश देने का काम किया कि जोशीमठ भी पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मजदूरों को करीब 2 महीने का समय लगा है। मार्च के पहले हफ्ते में एक बार पूरे मार्ग से बर्फ हटाकर आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर लगातार बर्फबारी होने के कारण पैदल मार्ग दोबारा बर्फ से ढक गया। वहीं भैरव गदेरा और कुबेरा गदेरा में ग्लेशियर टूट गए और मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई। उधर केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे यात्रा मार्ग में कई पुलिस चौकी बनाई गई है। जगह जगह पुलिस के साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात रहेंगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को खास गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो सबकी यात्रा अच्छी हो, सकुशल हो, अच्छी हो और सुगम हो, उसके लिए सारे काम हम लोग कर रहे हैं। नहीं, सभी लोग साफ स्वच्छ यात्रा करें और जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, यात्राओं के जो नियम हैं उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीजें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री हैं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहीं 25 अप्रैल को शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में तैयारियां आखिरी चरण में हैं। शासन प्रशासन सभी तैयारियों को तय समय में पूरा करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम का दौरा कर यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और इस दौरान अजेंद्र अजय ने यात्री सुविधा सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं वो है लगभग सभी अधिकारी लगातार जो पैदल मार्ग है, यात्रा मार्ग है, उनका जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री के यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं और खुद नजर भी बनाए हुए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इससे पहले ट्रैफिक को लेकर भी अधिकारियों की देहरादून में मीटिंग हुई थी कि किस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर भी प्लान बनाया जाना है।
मेरे द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के कार्य है, उनमें तेजी लाई जाए, क्योंकि बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ गई है। 27 अप्रैल को बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और मैंने यह भी निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर हो रहे हैं उसके कारण से तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से आवाजाही शुरू हो गई है। मजदूरों ने भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर धाम तक रास्ता तैयार कर दिया है और रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम मयूर दीक्षित ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है और केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मजदूरों को लगभग 2 माह का समय लगा है। तो डीएम ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। लगभग 2.5 महीने का वक्त लगा, क्योंकि मौसम भी लगातार खराब हो रहा था। एक तरफ रास्ता तैयार किया जा रहा था, बर्फ को हटाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ फिर से बर्फबारी होने की वजह से रास्ता बंद हो जा रहा था। करीबन 2.5 महीने यात्रा मार्ग को बनाने में लग गए और जिसके बाद डीएम ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। तो बड़े बड़े ग्लेशियर को काटकर धाम तक रास्ता तैयार किया गया है। रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कुछ ही दिन कपाट खुलने में रह गए हैं और यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम मयूर दीक्षित ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है और केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मजदूरों को लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया, क्योंकि मौसम लगातार, चाहे वो पुनर्निर्माण कार्य हो या फिर